से नई नई दुनिया में, एक नए जहान में, एक नए समाज में जो आपकी दुनिया से बहुत दूर है। ये कहानी है थॉर। ये कहानी 4719 से शुरू नहीं हुई, बल्कि हुई उससे कहीं पहले से, जब मिस्टर गॉड, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सोचते हैं क्यों ना निर्माण करे आम आदमियों का। सबसे पहले बनाए गए आम आदमी, जो बात करते थे आम, काम करते थे आम। अब आम आदमी के बाद कोई तो चाहिए था जिसका पैसा बहुत हो, तो मिस्टर गॉड ने बनाए दाम आदमी, जिसका खूब पैसा, खूब नौकरा था और वो मजे में उड़ाता था। लेकिन अब कोई चाहिए था जो आम आदमी का खून चूसे और दाम आदमी को वकील बना दे। तो मिस्टर गॉड ने संरचना की थॉर, यानी थॉरॉइड। ऐसे लोग जो बाकियों से सबसे अलग, जिनके बात करने का तरीका अलग था, चलने ढलने का अलग तरीका, वो सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहते थे। अब ताकत थी और साथ साथ दिमाग भी था। लोगों को ऐसा बहलाया फुसलाया और उनके कीमती वोट ले लिए। अब वोट लेने के बाद राजगद्दी थॉरॉटी की हो गई। अब थॉरॉटी के हाथ में ताकत थी तो कुछ तो करना था। सबसे पहले थॉरॉटी ने आविष्कार किया बैन के रिमोट का। एक ऐसा रिमोट जो कुछ भी बैन कर सकता था, जो किसी भी चीज पे पाबंदी लगा सकता था। अब जहां देखते वहां बैन करते थे, जो नहीं पसंद आया उसे बैन कर दिया। बस फिर क्या, कहानी शुरू हुई एक दुनिया, एक जहान की, एक समाज जो शायद आपकी दुनिया से बहुत अलग है, बहुत दूर है, जिसकी कहानियां आज तक अनसुनी है। उस देश का नाम है कथा है ये एक देश की, उस देश की हारीत की, रूढ़ियों में जो बंधी उस मुल्क के आतीत की। बंद होती थी ज़बां और बहरे पड़ गए कान भी, बैन होती थी किताबें, बैन खान पान भी। भोगता था जो अनाज उसके थे अपने रिवाज, बैन था इतना करता किताब बन गई बैन की। किताब बन गई बैन। तो इसी किताब के एक पन्ने से आपको रूबरू कराते हैं। आपकी दुनिया में मूवीज बनती होंगी उड़ता पंजाब जैसी, और शायद सर्टिफाई भी होती होंगी। हमारे बैनपुर में मूवी बनती भी है और जी हाँ, सर्टिफाई भी होती है। सर मैंने ना एक बहुत बड़ी ऐसी मूवी बनाई है सर, प्लीज आप इसे सर्टिफाई कर देंगे। सर्टिफाई ये क्या होता है भाई? अच्छा हाँ भाई, जरूर करेंगे सर्टिफाई। डायरेक्टर मूवी लाया, कटवाने है ये आया और सीन कटेगा सर, सर्टिफाई तो आप कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मूवी के किरदार के साथ बताता हूँ। मेरी मूवी है ना सर, ये एक ग्रैंड मूवी है और इस ग्रैंड मूवी में एक ग्रैंड सा हीरो है सर। उस हीरो के बाबा है ये, आजा, और मम्मी है ये मम्मी है। हाँ जी सर, तो देख के इसको तो मम्मी ना बनाऊंगा। ये कौन है सर? हीरो के पापा सर। कहाँ से पापा लग रहा है, इसके पूरे चेहरे पे पिंपल है सर। वो स्क्रिप्ट की डिमांड है सर, स्क्रिप्ट की डिमांड। बकवास करेगा हमसे, हमें स्क्रिप्ट की डिमांड बताएगा। अबे एक काम कर, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, इन दोनों को कर दे सेंसर। मम्मी डैडी भी थे, उन्हें सेंसर कर दिया, कोई रीजन ना दिया। क्यों भैया? कॉम्प्लेक्स था। सर इस बात को सेंसर कर दिया। कोई बात नहीं सर, आप बड़े लोग हैं, आपको ज्यादा पता होगा। Obviously। सर मैं आपको ना अपनी मूवी के हीरो और हीरोइन से मिलाता हूँ। हमने ना सर एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सीन तैयार करा है। रोमांटिक? हाँ तो देखेंगे सर, जरूर देखेंगे, मजा आएगा। चलो भाई, चलो तो। ये क्या हो रहा है? हमारे कल्चर में ये सब नहीं होता। हमारे कल्चर में पहले माँ बाप मिलते हैं, फिर लड़का लड़की और फिर शादी होती है। अबे ये कैसे प्लॉट बनाया तूने? ये संस्कार देगा तू? ये कौन है ये? सर हीरो सर, कहाँ से हीरो बन रहा है ये? इसकी तो दाढ़ी भी नहीं आई। अरे आइए सर। अबे कमाएगी ये देख, और इसके तो बोले भी नहीं है। अरे है सर, बेकार है ये देख। अबे वो भी छोड़, हीरोइन देख अपनी। अमिताभ बच्चन वाली तेरी हीरोइन की आवाज है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस पूरे प्लॉट को और अपने हीरो हीरोइन को कर दो सेंसर। हीरो आया
तू बता क्या बचा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है। सर एक चीज बची है सर, इस फिल्म का टाइटल बड़ी प्यार से रखा सर। टाइटल? हाँ जी सर। बता क्या सर बचा है? टाइटल सर नाचती दिल्ली। नाचती दिल्ली, ये कैसा टाइटल है? अबे दिल्ली वाले सारे ऑफेंड हो सर जाएंगे। स्टोरी दिल्ली की है सर। तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर कल मैं अमेरिका में पिक्चर बनाऊंगा तो क्या नॉर्थ अमेरिका रखूंगा उसका नाम? अगर वो भी छोड़, कुछ टाइम पहले तेरा भाई आया था उड़ता उड़ता लेके, क्या उड़ा रहा था वो? अबे कैसे टाइटल लेके आ जाते हो एकदम बेकार से, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। अबे एक काम कर, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, नाश्ती को रिलीज कर और दिल्ली को कर दे सेंसर। ओए दादी हो गई। मम्मी को बुलाऊंगा सर, मम्मी इंतजार करेगी। मम्मी सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये फैसला सुनाती हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ बड़ा ही गलत हुआ। आपकी मूवी बाइज्जत रिलीज की जाती है और जो भी सीन इन लोगों ने काटे हैं वो अपनी मूवी में वापस डाल लो। यू आर हियर टू सर्टिफाई नॉट टू सेंसर। कोई कुछ कह रहा था भाई? हाँ अब होगी मेरी नाश्ती दिल्ली रिलीज। सुपर डायरेक्टर बनूंगा मैं, सुपर डायरेक्टर। सुपर अरे डायरेक्टर समझ ही भैया। चलो बेटा। ये देखो, कल तुम्हारी मूवी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखी नहीं। आपकी दुनिया में बनी मूवी उड़ता, खैर छोड़िए, नाम भी कर रखा है। हाँ, तो हमारी दुनिया बैनपुर की नाचती दिल्ली हुई मिसलीडिंग टेक्स्ट और एडल्ट कंटेंट की वजह से सेंसर। लेकिन एक छोटा सा सवाल था, थोड़ा गंभीर तरीके से पूछने को कहा था डायरेक्टर ने। क्या आप लोग सपने देखते हैं? कि पैदा हुआ एक परिंदा उड़ने की चाह लेकर उसने अपने पर फैलाए अपना हुनर देखकर कि गिर गिर कर उसने उड़ना सीखा। जख्म खा खा कर उसने बढ़ना सीखा। छूना चाहता था वो आसमां, क्योंकि वो था उसका सपना। डर आया, मुश्किलें आई, पर मेहनत उसकी रंग लाई कि बस पा ही लिया था उसने अपना सपना कि गिरा वो ऐसे और छोड़ गया हर अपना। सबने तोड़ा उसका हौसला, सबने किया उसके सपनों को चूर। क्यों ना चाहता था वो कि कुछ करना चाहता था वो, पर गिर के उठना इतना मुश्किल हो गया कि वो
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल आखिर तेरी रजा क्या है। खैर गेटअप के हिसाब से ज्यादा सीरियस हो गया ना, खैर छोड़िए। हमारे बैनपुर के नरसिंह यादव बैन हुए सिर्फ और सिर्फ डोपिंग की वजह से। अब हमारे यादव जी के बैन होने के बाद एक आखिरी सवाल और, आप लोग प्यार में पड़े हैं कभी? प्यार रूह से होता है, इंसान से होता है, रूह से। मुझे ना आजकल कुछ अलग अलग सा लगने लगा है, जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई हो, जैसे मुझे प्यार हो गया हो। हाँ, शायद प्यार ही हुआ है। तेरा नाम अजय है। आज दिल बहुत खुश खुश सा लग रहा है, माहौल बहुत शायराना सा लगता है। कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? शायद प्यार हो गया हो। रेशमा, मुझे तुमसे जान, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। विजय, अजय, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, प्यार हो गया है। एक लड़का लड़के के साथ और एक लड़की लड़की के साथ, ये सब हमारे बैनपुर में नहीं चलता। कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमको कर रहे बदनाम? ये तुम्हारी ही गलती है और तुम ही हो गए बदनाम। माँ बाप तो तुम्हारे डर से करते अपनाने से इनकार। शर्म से सर उनका झुकता होगा कि तुम जैसी उनकी औलाद। तुम जैसे तो हम भी है, हमको भी जीने दो सरकार। तू है तुम जैसे लोगों पर तुमने किया हमें बदनाम। वही लहू है वही रूह है, फिर क्यों हम पर अत्याचार? चाचा तू हम जैसा ना है, तुझको हमने दिया नकार। साथ तो तुमने छोड़ दिया है, सरकार से भी अब है लाचार। आज से तू ही तेरा क्या है, पीछे मुड़कर देख जरा। संस्कृति हमारी क्या कहती है, एक बार को तू सोच जरा। कि कुदरत ने किया खिलवाड़ है, कहानी का तेरी बस यही सार है। कि तेरा अक्स क्या है, तू शख्स क्या है? अब रुक तू, थम जरा, दूर हो जा हमसे खड़ा। तू हमसे मेल खाता नहीं, गलती से भी तुझको कोई बुलाता नहीं। टटाटवी कलच्चल प्रवाह पावितस्थले गले बलं बलं According to the government of Bangalore, these are the things which have been banned: pornography, homosexuality, dancing in bars, movies like 50 Shades of Grey, water, past, lipstick under my burqa, and public display of affection. और आज हम यानी थॉर और टी रोमांचक टूरिस्टर को भी बैन करते हैं, क्योंकि उसने हमारे समाज की सच्चाई दिखाने की जुर्रत करी। और यह प्ले पॉलिटिकल है, इसलिए हम इस प्ले को भी करते हैं बैन। और यह थी आखिर में मेरी कहानी, मिस्टर रोमांचक टूरिस्ट गाइड की कहानी। अभी अभी एक बात कही गई कि यह प्ले पॉलिटिकल है, इसलिए हम इसे बैन करते हैं। अगर जनाब आपको इतनी ही दिक्कत है ना, तो एक काम कीजिए, आप पॉलिटिक्स करना बंद कर दीजिए, हम पॉलिटिक्स दिखाना बंद कर देंगे। इन चीजों को बैन कर दिया गया सिर्फ इन कारणों की वजह से। क्या सच में यही सच है?
कि रूह भी हमारी उड़ान मांगती है। पाबंदियों का ये जहां छोड़ खुला आसमां मांगती है कि बेखौफ पढ़कर इतिहास रचना चाहती है। अब रूह ये हमारी कुछ जीना चाहती है। पाबंदियां न जाने ऐसे कितने रिश्तों को तबाह कर देती है। चलिए साथ मिलकर आवाज उठाते हैं, प्यार के लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम आप ही में से एक है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, आप में से किसी की भी हो सकती है। तो आइए लड़ते हैं, साथ लड़ते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। सिनेमा समाज का दर्पण है। मैं वही चीजें बनाता हूँ जो मैं इस समाज में देखता हूँ। जनता केवल सच्चाई जानना चाहती है, तो चलिए साथ लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। पहचाना? शायद ना पहचाना हो। अब दरअसल मैं कोई रोमांचक टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ। वो क्या है ना, कभी कभार बैनपुर की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती तो निकल पड़ता हूँ आप जैसे लोगों को सच्चाई दिखाने बैनपुर की। अब आप में से कुछ गद्दार कहेंगे, अगर गद्दार तो गद्दार से। चलिए एक आखिरी सवाल, अगर ये बैन का रिमोट आपके हाथ में दूं तो कि पाबंदी लगा देने की ताकत असीम है, अटूट है, सही जगह इस्तेमाल हो तो पूरी छूट है, कि बिलक बिलक कर रोते हैं बच्चे, आंसू उनके थमते हैं नहीं। अब हर काम छोड़ वो नन्हे हाथ किताब मांगते हैं, कि घरों में आज भी औरतें रोती है, रोज ही अपने अस्तित्व से लड़ती है। वो चीखे, वो दर्द, वो चार दीवारें जानती है। अब उस औरत की रूह इंसाफ मांगती है, कि मजहब के नाम पर होते हैं दंगे, ना जाने कितनी जिंदगियां यूं ही तबाह हो जाती है। शायद कोक ने ही सिखा दिया होगा इन्हें मजहब का मतलब, तभी तो इसे जागीर समझ बस लड़े जा रहे हैं। बस बहुत खून देख लिया इस जहान ने, बहुत आंसू पोंछ दिए उस रुमाल ने। अब दरकार इंसानियत की है। चलिए बदलाव की बात करते हैं, बदलाव के लिए करते हैं। कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना अब बंद कीजिए। बाल मजदूरी एक अपराध है, तो आइए इसके खिलाफ पहला कदम हम उठाते हैं। बहुत वक्त हो गया इन चीखों को अनसुना करते हुए। घरेलू हिंसा एक अपराध है और इसके खिलाफ पहला कदम हम उठाएंगे। मजहब के नाम पर हमेशा सियासत ही फूट डालती है और घायल हमेशा इंसानियत होती है। तो चलिए मजहब की इन टकराहटों पर पाबंदी लगाएं और इंसान बने, और इस पैगाम को जनता तक हम पहुंचाते हैं। हो गए कि आखिर हमने क्या दिखा दिया। अजी जनाब, अगर बैन का रिमोट दबाना ही है तो क्यों ना ऐसी जगहों पर दबाए। ऐसी जगहों पर दबाकर क्या फायदा जब ऐसी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जैसा मैंने कहा कि आप लोग मुझे गद्दार कहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बैनपुर की सच्चाई दिखाई। अजी सच्चे देशभक्त तो हम हैं, क्योंकि हम आज भी इस देश में रहते हैं, इस देश की सच्चाई दिखाने का दम रखते हैं, और हाँ, उपाय देने का भी दम रखते हैं। असली देशभक्त हम हैं। ये कदम ही तो चाहिए। चलिए पहल हम करते हैं, हलचल वहां भी हो जाएगी और शायद ऐसी जिंदगियां संवर जाएंगी, क्योंकि अब ये दुनिया बदलाव की बातें नहीं, सच में बदलाव मांगती है। और कुछ नहीं, ये दुनिया अब एक शुरुआत मांगती है। और ये श्री अरबिंदो कॉलेज की नाट्य प्रस्तुति डन।